हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे द मेन ग्लैंड ऑफ अ बॉडी दैट इज कॉल्ड गुरु ग्रंथि यानी कि मास्टर ग्लैंड। कौन सी होती है ये? हमारा जो शरीर का जो राजा जिसे हम कहते हैं दैट इज मस्तिष्क, ब्रेन। अब हम अगर बात करें हमारे शरीर की गुरु ग्रंथि तो वो होती है पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे मस्तिष्क में होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे एक और छोटी सी जो ग्रंथि दिखने में बहुत छोटी ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होती है वो पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करती है। अब बात करें पीयूष ग्रंथि की तो दैट इज मास्टर ग्लैंड, यानी कि ये हमारे शरीर को तो कंट्रोल करती ही है लेकिन हमारे शरीर के अन्य ग्रंथियों के स्राव को भी कंट्रोल करती है, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। लेकिन अब पीयूष ग्रंथि को भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक जो ग्रंथि छोटी सी होती है लेकिन वो सबसे, हम कह सकते हैं सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, बिकॉज इट कंट्रोल्स योर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स कंट्रोल्स योर अदर ग्लैंड्स। सो द मेन ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस। अगर हम कहते हैं कि पीयूष ग्रंथि हमारी ऑर्केस्ट्रा है, इसको ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस को कहा जाता है क्वीन ऑफ ऑर्केस्ट्रा, यानी कि ऑर्केस्ट्रा की भी रानी। तो मेन क्या हो गया कि हाइपोथैलेमस जो है वो हमारे शरीर में पूरी तरह से कंट्रोल करती है। मेन हम ये कह सकते हैं हमारे शरीर का तापमान, हमारे शरीर की वृद्धि और ऑल द अदर एक्टिविटीज, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो ग्रोथ है एंड इसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड का एंड जो भी आपकी अदर ग्लैंड्स हैं उन सबको कंट्रोल करने में पीयूष ग्रंथि का बहुत बड़ा हाथ है। पीयूष ग्रंथि के ऊपर हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है। तो अब हम डिटेल में बात करेंगे पीयूष ग्रंथि की। पीयूष ग्रंथि जो कि मस्तिष्क के वहां पर स्थित होती है बहुत ही छोटे आकार की है। इसका अगर साइज देखा जाए तो इट इज ओनली 12 मिलीमीटर इन डायमीटर, 12 मिलीमीटर इसका व्यास है। और अगर इसका आकार देखें तो एक मटर का दाना जो होता है बीन शेप, उतने छोटे से आकार की दिखाई देती है, बट इसका जो अगर हम रोल देखते हैं, इसका कार्य देखते हैं तो बहुत ही बड़ा है। इसके साइज के कंपैरिजन में इसका बहुत बड़ा कार्य है जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दैट मीन्स ये इस अपने ही स्राव नहीं बनाती है बल्कि ये अदर जो ग्रंथियां हैं उनके जो स्राव बनते हैं उनको भी कंट्रोल करती है, यानी कि इट हैज कंट्रोल ओवर ऑल ओवर आवर बॉडी, हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल में रखती है। पीयूषा ग्रंथि जो है यह ग्रंथि सबसे छोटी, हमारे जो ग्रंथियों में अगर हम देखें तो सबसे छोटी तथा लाल और भूरे रंग की होती है, जिसका व्यास 12 मिलीमीटर होता है। यह कपाल के भीतर, हमारा जो क्रेनियम वाला पोर्शन है उसके भीतर जतुका अस्थि, जतुका अस्थि जो होती है स्फेनॉइड बोन, उसके मध्य भाग के गड्ढे में स्थित होती है। संरचना व कार्य की दृष्टि से यह एक दोहरी ग्रंथि है। दोहरी मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसके दो भाग होते हैं, एक प्रांतस्था और एक अंतस्था। तो इसके दो भाग होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो इसके दो भाग होते हैं, पश्च भाग को पश्च पीयूषिका कहते हैं, ठीक है, दैट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और अग्र भाग को अग्र पीयूषिका यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। दोनों के मध्य एक सूक्ष्म भाग होता है जो कि दोनों को आपस में मिलाए रखता है, वो एक विशेष उत्तक सा होता है जिसे कि हम इस भाग को मध्यांश कहते हैं। मध्यांश यानी कि पैरासाइटिक मीडिया कहते हैं, यानी कि जो दोनों का मीडिया वाला भाग है। और ये जो मीडिया वाला भाग है, मध्य भाग है, इसका जो मेन कार्य होता है कि हमारे त्वचा में जो रक्त हम कह सकते हैं रंग की जो कणिकाएं हैं उनको नियमित करता है, उनका कंट्रोल करता है। हमारे त्वचा के जो रंग होता है उसके पीछे रंग कणिकाएं होती हैं और उसको कंट्रोल करने में मध्य भाग का बहुत बड़ा हाथ है। अब हम दोनों जो मेन पार्ट्स हैं इसके उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है अग्र पीयूषिका। अग्र जैसे कि नाम से लग रहा है, आगे वाला जो इसका पोर्शन होता है उसको अग्र पीयूषिका यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। इसमें कई प्रकार के स्राव निकलते हैं। बहुत सारे पीयूष ग्रंथि ऐसी है जिसमें एक स्राव नहीं निकलता, जबकि हमने अभी पढ़ा था थायराइड ग्लैंड पढ़ा, पैराथायराइड पढ़ा, पैनक्रियाटिक जूस पढ़ा, उनमें जो हार्मोन है दैट इज वन, लेकिन इसमें बहुत सारे स्राव निकलते हैं और ये स्राव जो है दूसरे स्राव को उत्पादन को भी नियंत्रित करते हैं। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दूसरे जो सिक्रीशंस है उनको भी कंट्रोल में करती है। पहला है वृद्धि स्राव। वृद्धि स्राव नाम से लग रहा है कि ग्रोथ,
इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, यानी कि ये स्राव जो है हमारी वृद्धि को इफेक्ट करेगा। यानी कि जो हमारा हाइट है वो बहुत कई बार नॉर्मल है या कई बार बोना रह जाता है, या कई बार आपने देखा होगा 7 फीट 7.5 फीट लोग भी कई बार दिखाई देते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही जायंट टाइप के जो होते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। इस हार्मोन के ज्यादा स्राव होना और कम स्राव होना दोनों ही बहुत अधिक हमारी वृद्धि पे इफेक्ट करेंगे। इसमें विशेष प्रकार का स्राव निकलता है जिसे देह प्रभावी स्राव कहते हैं। देह को प्रभावित करने वाला, यानी कि हमारे बॉडी को जो इफेक्ट करता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जिसे कहते हैं, ठीक है, देह प्रभावी स्राव, जिससे शरीर की वृद्धि का नियमित होता है। इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। इसकी कमी से, अगर इसकी कमी हो गई है तो मनुष्य जो है वो नाटे का रह जाएगा, बोना टाइप हो जाएगा, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, अधिकता से सामान्य, और वो अधिकता से जो उसकी जो लंबाई है वो बहुत ही कम रह जाएगी। और उसकी जो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका स्राव ज्यादा होने लग जाए, अभी अगर हम ये देख रहे हैं कि इसका जो स्राव है कम हो रहा है, तो क्या हो गया, वो बोना हो गया, नाटा हो गया। लेकिन कई बार, बहुत रेयर होता है ये, कुछ लोगों में इसका स्राव बहुत अधिक हो जाता है। उसके स्राव के बढ़ने से क्या होगा, लंबाई की अधिकता हो जाएगी, यानी कि जो नॉर्मल हाइट है उससे कई ज्यादा हाइट बढ़ जाएगी। और उसमें हम कहेंगे इसे अतिकायता कहते हैं। अतिकायता यानी आपकी जो काया है, आपका जो बॉडी है, उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, जिससे हम कहेंगे जायंटिज्म। जायंट जैसे बोलते हैं ना, राक्षस टाइप के लोग, बहुत लंबे चौड़े होते हैं, वो उन्हें कहते हैं। कभी कभी, लेकिन कई बार क्या होता है, सिर्फ कपाल, आनन, जबड़ा, उधर शाखाएं और अधो शाखाओं की लंबाई बढ़ जाती है, मतलब पूरे शरीर की नहीं बढ़ रही, आपका धड़ वाला हिस्सा नहीं बढ़ रहा, लेकिन क्या बढ़ रहा है, दोनों हाथ लंबे हो गए, दोनों पैर लंबे हो गए, मुंह बड़ा हो गया, आनन लंबा हो गया, सिर लंबा हो गया। तो ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं एक्रोमीगैली। दिस डिसीज इज कॉल्ड एक्रोमीगैली। यदि पूरी ग्रोथ हो जाती है तो जायंटिज्म, लेकिन सिर्फ धड़ नहीं बढ़ता है और बाकी अपर एक्सट्रीमिटीज एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज एंड योर फेस एंड हेड ये सब बढ़ जाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एक्रोमीगैली। तो ये हो गया इसका पहला स्राव, जो कि वृद्धि स्राव है, जिसकी अल्प मात्रा और अति से क्या हमने देखा है, हार्मफुल इफेक्ट होता है। अब हम इसकी बात करें, जो दूसरा प्रकार का इसका स्राव होता है वो है जनन ग्रंथि प्रेरक स्राव। जनन ग्रंथि प्रेरक स्राव यानी कि जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके ऊपर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। जनेंद्रियों की वृद्धि के लिए एक स्राव यही बनाता है, यानी कि फॉर द ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उनकी वृद्धि के लिए हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि बनाता है, जिसे जनन ग्रंथि स्राव कहते हैं। गोनेडोट्रोपिक सिक्रीशन बोलते हैं, जो कि हमारे जनन ग्रंथियों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के स्राव आते हैं। पहला है पुटक उत्तेजक स्राव, जिसे बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच नाम से आपने सुना होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि पुटक उत्तेजक स्राव। ये स्राव जो है स्त्रियों में तो डिम ग्रंथि जिसे हम ओवरी कहते हैं, में डिम पुटिका के विकास के लिए जरूरी होता है। और अगर हम पुरुषों की बात करें तो वृषण में शुक्राणु, यानी कि जो स्पर्म्स होते हैं, उनके बनने के लिए उत्तेजना पैदा करता है। तो यह जो हम देखें तो ये जो है FSH, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म्स पुरुषों में, और जो स्त्रियां होती है उनमें ओवा जो बनता है, अंडाणु जो बनता है, उसके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सेकंड है ल्यूटिन प्रेरक स्राव। ल्यूटिन प्रेरक स्राव जो होता है, इसे हम बोलते हैं इंटरस्टाइनल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ISH, यानी कि यह डिम ग्रंथि में जो हार्मोन होता है उसे क्या बोलते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। स्त्रियों में जो हार्मोन होता है जनन का, वो होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो डिम ग्रंथि में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और पुरुषों में क्या होता है, वृषण में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है पुरुषों में, जो कि पुरुषों के गुण देता है। तो उसी तरह से स्त्रियों में जो हार्मोन होता है वो होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, और पुरुषों में होता है टेस्टोस्टेरोन। तो इन दोनों के स्राव को यह नियंत्रित करता है। यानी कि अगर ये स्राव की कमी हो जाएगी तो पुरुषों के चिन्ह नहीं होंगे, जो साइंस होते हैं, जैसे लड़का बड़ा होता है तो उसकी आवाज भारी आना, दाढ़ी मूछें निकलना,
उसी तरह से स्त्रियों की जब ग्रोथ हो जाती है तो उनके जो सिम्टम्स होते हैं, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट और आवाज जो होती है वो तीखी होना, तो ये जो सिम्टम्स की फिर कमी आ जाती है। तीसरा है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? ये जो आफ्टर डिलीवरी जो दूध का निर्माण होता है स्त्री में, उसको कंट्रोल करता है। यानी कि इस हार्मोन की कमी होगी तो दूध का स्राव नहीं होगा। तो दूध के श्रवण को बढ़ाना और उसको कंट्रोल करना जो है, ये हार्मोन का बहुत बड़ा इफेक्ट है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पीयूषिका ग्रंथि जो है पूरे जनन ग्रंथि पे कंट्रोल उसका है। ऑल दी हार्मोन्स, ऑल दी जो क्वालिटीज ऑफ, हम ये कह सकते रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ, ये सब जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको कंट्रोल में रखती है। अब तीसरा जो इसका हम देखेंगे तो वो है आउटू प्रेरक स्राव। आउटू यानी कि थायराइड। अब जैसा कि हमने कहा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल में कर रही है, तो अभी हमने देखा जनन ग्रंथि को कंट्रोल किया, तो अब हम देखें तो इसका आउटू थायराइड जो है, थायरोट्रॉफिक हार्मोन जिसे बोलते हैं आउटू प्रेरक स्राव, यानी कि आउटू को वो प्रेरक करती है, थायराइड ग्लैंड को वो प्रेरक कर रही है, जो उसमें जो हार्मोन बन रहा है थायरोक्सिन हार्मोन को बनने में प्रेरक है। थायरोटॉपिक स्राव आउटू ग्रंथि की वृद्धि के लिए थायरोक्सिन के स्राव के लिए आवश्यक है। यानी कि आउटू ग्रंथि में जो हार्मोन है दैट इज थायरोक्सिन हार्मोन, उसको बनने के लिए आउटू प्रेरक स्राव एसेंशियल है। और आउटू प्रेरक स्राव कौन बना रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इससे हमें क्लियर लग रहा है कि जो थायराइड ग्लैंड का जो स्राव बन रहा है वो कब बनेगा? जब पिट्यूटरी ग्लैंड में आउटू प्रेरक स्राव बनेगा। दैट मीन्स इट इज कंट्रोलिंग योर थायराइड ग्लैंड ऑल्सो। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अधिवृक्क प्रांतस्था की। अभी तक तो हमने डिस्कस किया था इसका जो है एंटीरियर पिट्यूटरी की। नाउ वी विल डिस्कस प्रांतस्था वाला